हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर श्रुति। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सीरीज़ का बेसिक जाना था कि नंबर सीरीज़ क्या है, कहाँ यूज़ होती है, उसके एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंस है, किस किस तरह के क्वेश्चंस हम उसके कर सकते हैं, एग्ज़ाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में किया था। इस लेक्चर के अंदर हम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा हम कर सकते हैं। वन बाय वन हम क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज करते जाइए, क्वेश्चन को ट्राई करिए और उसके बाद उसका सॉल्यूशन चेक करिए, ताकि इससे आपको भी पता चल पाए कि आपको क्वेश्चन कितना समझ में आया है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक सीरीज गिवन है 7, 14, 28, 56, 112। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि आफ्टर दिस क्या नंबर आपको लिखना है, क्या नंबर आएगा। इस सीरीज को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। 7 के बाद 14 आए, 7 और 14 में एक रिलेशन हमें पता है और वो क्या है, इंटू 2 का। 7 इंटू 2 14। 14 और 28 में भी मुझे एक ऐसा ही रिलेशन मिल रहा है, 14 इंटू 2 28। ऐसे ही 28 इंटू 2 56, 56 इंटू 2 112। तो अब जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या आएगा, इंटू 2। तो इंटू 2 के बाद जो हमारा फर्स्ट नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, दैट इज 224। दिस इज द आंसर। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें हमें पता चला कि ये जो सीरीज है इंटू 2 करके नेक्स्ट नंबर हमें दे रही है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होप सो। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आप सब वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सोल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। सेकेंड क्वेश्चन 1, 3, 7, 15, 31। अब हमें जानना है कि हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ये सीरीज आपको कैसे दिख रही है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सीरीज में नंबर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है तो 90% मतलब आप कह सकते हो कि या तो एडिशन मिलेगा या फिर मल्टीप्लिकेशन मिलेगा ऐसे केसेस के अंदर। और अगर डिक्रीमेंट वाली सीरीज होगी तो फिर हमें या तो सब्ट्रैक्शन मिलेगा या तो फिर डिवीजन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें पता, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था इंक्रीजिंग सीरीज थी, इंक्रीमेंट वाली सीरीज थी, तो हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिखा। सेकंड क्वेश्चन में हमें अगेन इंक्रीमेंट वाली सीरीज दिख रही है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई का तो कोई रोल खास दिख नहीं रहा। हम एडिशन फैक्टर ट्राई करते हैं। 1 के बाद 3 आ रहा है, +2, 3 के बाद 7 आ रहा है, +4, 7 के बाद 15, +8, 15 के बाद 31, प्लस कितना 60। 31 के बाद क्या आएगा। अब देखो ये क्या है, 2, 4, 8, 16। किस तरह से काम कर रहा है ये फैक्टर। 2 के बाद 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। नेक्स्ट फैक्टर क्या आएगा, 16 इंटू 2 32। नेक्स्ट फैक्टर इज 16 इंटू 2 32। 32 की अब हम मल्टीप्लाई कर 32 को हम 31 में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 63। तो आपका जो नेक्स्ट नंबर होगा सीरीज का वो क्या होगा, 63। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है 3, 4, 7, 11, 18 एंड 29। ये हमें एक सीरीज गिवन है। इस सीरीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब हम वो ट्राई करते हैं, वो देखते हैं। 3 के बाद 4 है, +1, 4 के बाद 7 है, +3, 7 के बाद 11 है, +4, 11 के बाद 18 है, +7, 18 के बाद 29 है, +11। अगर अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा होगा, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 7 18, 18 + 11 29। तो अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 29 + 18, दैट इज 47। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। आपको एग्जाम में इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं और ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम आज के चैप्टर के अंदर, आज के इस कंसेप्ट में थोड़े इजी लेवल के ही क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद मैं कल आपको थोड़े से हार्डर लेवल करवाऊंगी, देन हम PYQ पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2, 6, 12, 20, 30। नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है क्या होगा। देखो ये जो सीरीज है ये मल्टीप्लाई सीरीज मुझे नहीं दिख रही, बट इंक्रीमेंट सीरीज है, तो हम इसमें एडिशन ट्राई करते हैं। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30। देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट यहाँ पे +4 से स्टार्ट हुआ,
4 का इंक्रीमेंट था, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, तो हमें पता है 10 के बाद मेरे को 12 लेना है, 12 का इंक्रीमेंट आएगा। 2 टू 2 अगेन ऐड होता जा रहा है इसके अंदर, 10 + 2, या इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे +2 का डिफरेंस है, यहाँ पे +2 का, यहाँ +2 का और यहाँ +2 का, तो अगली सीरीज में भी +2 का डिफरेंस आना चाहिए था। तो 10 + 2 12, 30 + 12 क्या हो जाएगा 42। दिस इज आवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। आप करने का पैटर्न ऐसा ही रखिएगा, वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को ट्राई करें पहले, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। उसके बाद ही वीडियो को देखें और उसका सॉल्यूशन चेक करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, 3, 9, 27, 81। नेक्स्ट नंबर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ये सीरीज मुझे मल्टीप्लाई जैसी सीरीज कुछ दिख रही है, 3, 9, 27, एक तरह से 3 का टेबल मुझे फील हो रहा है। तो क्या लिख सकते हो इसमें, 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81, मतलब मल्टीप्लाई 3 का फैक्टर चल रहा है। तो यहाँ पे अगेन मैं मल्टीप्लाई 3 कर देती हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा 243। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा होगा 243। मल्टीप्लाई सीरीज हमें शो हो रही थी, इंटू 3 का फैक्टर इसमें इन्वॉल्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, 5, 11, 23, 47, 95। अगेन एक इंक्रीमेंट की सीरीज है ये मेरे पास। इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर बताना है। मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, ये तो हमें दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एडिशन हो सकता है, अगर हम सिंपल एडिशन करते हैं तो इसमें कुछ भी आपको सोल्व करके नहीं मिलेगा, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ ये चीज़। 5, 11, 23, अगर मैं इसको करती हूँ, ये क्या हो गया 5 + 6 11, 23 में से 11 गया, +12, 47। मैं माइनस करके कर रही हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 11 में क्या ऐड किया तो 23 आ जाएगा, जिस भी तरह से आपकी चॉइस हो। इन दोनों का डिफरेंस आया 14, इन दोनों का डिफरेंस आया 48। यहाँ तो हमें कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा। नेक्स्ट में अगर देखते हैं 6 और 12 में गैप आएगा 6 का, इनके बीच गैप आ रहा है 2 का, इनके बीच गैप आ रहा है कितना 34 का। कोई सीरीज यहाँ भी नहीं बन रही और नेक्स्ट में भी हमें कोई सीरीज देखने को नहीं मिल रही अगर मैं फर्दर इस सीरीज के अंदर जाती हूँ। ये भी 32, तो यहाँ पे मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, एक चीज़ आप ध्यान से देखना, अगर मैं 5 × 2 + 1 करती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 11। नेक्स्ट ट्राई करना ज़रा, 11 × 2 + 1 मिल रहा है ना। तो हमें यही देखना कि मिक्स सीरीज भी आएगी, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं मिक्स करके। 5 × 2 हमने किया +1 किया, 11 × 2 + 1, 23 × 2 + 1, 47 × 2 + 1, हमें मिलेगा 95। तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 95 × 2 + 1, तो वो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा आपका 191। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आए क्वेश्चन क्या थे कैसे थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 1, 5, 29, 209 एंड द लास्ट नंबर दिया है, हमें मिड में एक नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, ना ही मल्टीप्लिकेशन का मुझे कुछ दिख रहा है, ना ही हमें डायरेक्ट एडिशन होगा, क्योंकि इतना लार्ज नंबर डायरेक्ट एडिशन से तो आप नहीं गेन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, इस क्वेश्चन में भी हम अगर लास्ट टाइम जैसा रूल लगाए मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, शायद कुछ वैसा बन जाए। 1 × 4 + 1 5, उसके बाद 5 × 6 - 1 29। नेक्स्ट क्या हो सकता है 29 × 8 + 1। देखो मैंने ये सीरीज कैसे लिखी, 1 × 4, जो नंबर यहाँ है वो नंबर लिया, उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करके 5 बना दिया। जब मैंने स्टार्ट किया है मुझे उसको देख के आगे का नंबर यूज़ करना है, ताकि मेरी एक प्रॉपर सीरीज दिखे कि हाँ मैं क्या फॉलो रूटीन कर रही हूँ इसमें।
अब मुझे नेक्स्ट नंबर निकालना है 29। 29 30 से 1 कम होता है, बट 5 अगर मैं 25 की बात करूँगी तो 25 के कंपैरिजन में वो ज़्यादा आ जाएगा, तो वहाँ पे अलग फैक्टर लगता। तो मैंने इसको क्या किया, 5 लिया इंटू 6 लिया, 30 हो गया, 30 माइनस 1 29। अब देखो यहाँ 4 था, यहाँ 6 है। नेक्स्ट नंबर मैं ले सकती हूँ 8, इवन नंबर सीरीज अगर मैं देखूँ, +1 -1, चांसेस ये है कि नेक्स्ट हमारा +1 सीरीज बनेगी। तो मैंने लिया 29 इंटू में 8 +1 किया, तो मेरे को ये नंबर एज इट इज़ मिल रहा है। तो अब मुझे जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा, नेक्स्ट नंबर मेरा क्या आएगा, 209 इंटू में 10 प्लस में माइनस में 1, तो जो मेरा नंबर है वो क्या हो जाएगा, 2089। तो क्वेश्चन नंबर 7 होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, 12 25 84 361। अगेन एक बीच में हमें मिसिंग नंबर दिया है और उसके बाद 11,205। तो अब हमें क्वेश्चन को निकालना है कि ये जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आएगा। तो क्या था क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, 12 25 84 361 1100 एंड 205, 11,205। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारा नॉर्मल फैक्टर काम नहीं करेगा, ऊपर वाला मेथड ऊपर आ चुका है और ये मेथड भी इस फॉर्म में काम नहीं करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि नंबर की जो रेंज है वो अलग है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को पहले इसी मेथड से ट्राई करके देखना क्या हो रहा है, आपको पता चल जाएगा कि नहीं हो रहा। मैंने प्रैक्टिस की हुई है इसलिए मुझे पता है कि नहीं होगा, और वीडियो के अंदर अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अगर ऊपर वाला प्रोसीजर करके दिखाती हूँ तो वो बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। हम तो इस क्वेश्चन को करने का प्रॉपर वे क्या हो सकता है, मुझे 12 से 25 लेके आना है, तो एक तो ऊपर वाला ही मेथड था, देखो मैं कैसे कर सकती हूँ, 12 इंटू 2 + 1। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं नेक्स्ट में 25 और 84 लाती हूँ, देखो आप ये चीज़, 25 इंटू 3 25 इंटू 4 क्या आएगा, 75 और 100। 84 के अंदर बहुत ज़्यादा गैप आ गया, इसलिए यहाँ पे ये फैक्टर काम नहीं करेगा। तो और क्या हो सकता है, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, 12 इंटू 2 24 + 1 का स्क्वायर, ये अभी 25 ही रहेगा ना। नेक्स्ट देखो अब 75 तक हम पहुंच रहे हैं, है ना, 25 इंटू 3 75 प्लस क्या ऐड करना चाहिए हमें 84 के लिए, मुझे 9 की ज़रूरत है। यहाँ से हमें ये कंसेप्ट मिल गया देखो। तो मैं इसको अगर 3 का स्क्वायर लिख दूँ तो कैसा रहेगा, दिस इज 75, 3 का स्क्वायर 9, तो ये मुझे दे देगा 84। आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 84 के बाद 361। 84 को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, देखो 2 3, तो जाहिर सी बात है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सीरीज़ के कंप्लीट करने के लिए। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 के बाद इवन नंबर सीरीज़ नहीं है, ऑड नंबर सीरीज़ है, ना ही मिक्स है। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो हमें अब 5 का स्क्वायर ही लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। तो 84 इंटू 4 + 5 का स्क्वायर, 336 25, ये मुझे क्या दे देगा, 361। ठीक है गाइस, 361 हमें यहाँ से मिल चुका है। अब मुझे नेक्स्ट नंबर निकालना है, मैं सेम मेथड यूज़ करने जा रही हूँ। 361 इंटू में 5 प्लस का 6 स्क्वायर। जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 7 स्क्वायर। ओके गाइस, तो यहाँ से मैं अगर इसको सोल्व करती हूँ तो मुझे मिलता है 1854। पर क्या सच में 1854 यहाँ पे आएगा, ये क्रॉस चेक करने के लिए हम हमेशा नेक्स्ट नंबर को कंफर्म करेंगे कि क्या इससे इसी पैटर्न से नेक्स्ट नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो 1854 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, प्लस किया मैंने 9 का स्क्वायर। जब मैं ये कर रही हूँ तो मुझे सेम ये वाला नंबर मिल रहा है, दैट मीन मेरा जो आंसर है वो 1854 ही आएगा। थोड़ा सा वो हो गया है, जो क्वेश्चन है, जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा रफ सा हो गया है। इसको क्वेश्चन को समझने के लिए आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को अच्छे से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 9 19 39 एंड 79। तो अभी इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, अगेन सीरीज़ तो मेरी इंक्रीमेंट सीरीज़ है, बट इंक्रीमेंट किस चीज़ का है, देखो एडिशन करते हैं, छोटी सीरीज़ है, ट्राई करते हैं। 4 + 5 9, 9 + 10 19, 19 + 20 39,
39 में मैं क्या ऐड करूँ 40, 79। तो ये क्या सीरीज़ है 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40। नेक्स्ट क्या आना चाहिए प्लस में 18, 40 इंटू 2 80। तो 79 प्लस 80 क्या हो जाएगा 159। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमें 1, 2, 6, 24 एंड 120। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 10 को, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करना। ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो आपको शायद देखते ही समझ में आ गया होगा। दिस इज़ 1, इसको मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ 1। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 1। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मैं क्या लिखूँगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एंड दिस इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक बात तो क्लियर है, जो मेरा नेक्स्ट नंबर आएगा वो होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि एक्चुअल में है क्या चीज़। एक एक नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है और ये हमारी फैक्टोरियल फॉर्म होती है। परम्यूटेशन के अंदर हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल। दिस इज कॉल्ड 2 फैक्टोरियल, दिस इज कॉल्ड 3, दिस इज कॉल्ड 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और जो आंसर में आएगा वो आएगा हमारा 6 फैक्टोरियल। जो फैक्टोरियल होता है उसको हम ऐसे ओपन करते हैं, जो नंबर होता है बड़ा वहाँ से जाते जाते 1 तक हम स्टार्ट जाते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, दैट इज 720। इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करना है हमें सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है 2, 5, 10, 17, 26। अब हमें बताना है कि हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा। तो नेक्स्ट नंबर में अगर आप यहाँ पे देखो 2 क्या है 1 + 1, 4 क्या है 4 + 1, 9 + 1, 16 + 1, 25 + 1। इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 स्क्वायर + 1, 2 स्क्वायर + 1, 3 स्क्वायर + 1, 4 स्क्वायर + 1, 5 स्क्वायर + 1, तो मेरा नेक्स्ट नंबर होगा 6 स्क्वायर + 1 मीन्स 36 + 1, दैट इज 37। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है 8, 24, 12, 36 एंड 18। सीरीज को कंप्लीट करना है अब हमें। तो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन को करने का तरीका, ये फ्रैक्शन टाइप सीरीज आपकी आ गई है। यहाँ पे देखो इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। मल्टीप्लाई 3 किया तो 24, इंटू 1/2 किया तो 12, इंटू 3 किया तो 36, इंटू 1/2 किया तो 18। तो अब क्या आना चाहिए इंटू 3। फ्रैक्शन का सबसे इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन था ये 54। यही आपका फाइनल आंसर है। होप्स आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस इनफ है, बाकी की क्वेश्चन प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि सब लोग इस लेक्चर से इसका बेनिफिट ले पाए और मुझे मोटिवेट कर पाए। क्योंकि आप लोग लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट ला करके आपके सामने ला सकूं, आपको नॉलेज दे पाऊँ। थैंक यू सो मच।